हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह अदृश्य परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में। गति में क्या हमेशा उपस्थित रहता है परंतु अदृश्य रूप में? बल, भार, ऊर्जा या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन है 101। तो ऊर्जा यहां पे गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन बल के साथ में रिलेट करेगा। ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है वह क्या कहलाता है? वह किससे रिलेट करेगा? जड़ता के नियम से रिलेट करेगा, त्वरण के नियम से रिलेट करेगा, ऊर्जा के नियम से रिलेट करता है या फिर क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है? तो 102 न्यूटन का तीसरा नियम जो है गति का वह संबंधित है क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जड़ता का नियम अभी आपको इसके पहले की वीडियोस में बताया गया था, फर्स्ट से रिलेट करता है, जबकि त्वरण का नियम जो हो जाएगा ये आप लोग बताइएगा सेकंड से होता है या फिर थर्ड से रिलेटेड होता है। तो यहां पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 103 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। इसकी खोज किसने की? आर्किमिडीज ने की, मार्कोनी ने की, न्यूटन या फिर इनमें से किसी ने नहीं? बताइएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की है किसने किया है? आर्किमिडीज, मार्कोनी, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन से रिलेट करेगा। सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो यह क्या कहलाता है? तब इसको क्या बोला जाता है? मांसपेशीय बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं या फिर कोशिका बोलते हैं? उत्तक से रिलेटेड एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो रक्त है वो कैसा उत्तक है? तो ये आपका तरल संयोजी उत्तक है। ध्यान रखिएगा, उत्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहां पे बहुत पूछते हैं साइंस में, जो जीएस का पोर्शन है उसमें आ सकता है। तो 104 का जो सही आंसर हो जाएगा बी से रिलेट करेगा, जोड़ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। आप लोग फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पार्ट देखना चाहते हैं इसके पहले के वीडियो से देख सकते हैं। साथ में अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट करके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन और जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डेली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको तैयारी करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए लाभदायक होगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और वैकेंसीज आपकी एलटी ग्रेड, और आज के पेपर में आपने टीजीटी के लिए भी देखा था कि एडेड से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज रिलीज करने का चल रहा है। तो मान के चलिए एलटी ग्रेड या टीजीटी में से एक वैकेंसी कोई सी भी आ सकती है, आने के चांसेस बन सकते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा 105 का मानव क्रियाओं से रिलेट करेगा, मोटर क्रियाओं, शारीरिक स्वस्थता या फिर मानव कार्य विज्ञान से, किन्सियोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। तो ये प्रैक्टिस सेट में हमने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? जो गति है इसके नियम का प्रतिपादक कौन है? मार्कोनी, न्यूटन, गैलन या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां पे ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन। तो ये भी सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे श्रेणी के लीवर में होता है आधार बल तथा प्रतिरोधक के बीच में, बल आधार तथा प्रतिरोधक के बीच में, प्रतिरोधक आधार तथा बल के
बीच में, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 107 बताइएगा कौन सा यहां पे सही आंसर होगा 107 नंबर में। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा, दूसरी श्रेणी से बात की जा रही, तो ये प्रतिरोधक जो होता है आधार तथा बल के बीच में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद था वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फिजिकल और जीएस से रिलेटेड चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं। कौन से श्रेणी के उत्तोलक सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरी श्रेणी का उत्तोलक, तीसरी श्रेणी या फिर चौथी श्रेणी का उत्तोलक बताइएगा, और साथ में स्कोरिंग भी करिएगा। 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं? 108 तीसरी श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं यह पाया जाता है मनुष्य के शरीर में अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है केवल बल, केवल गति, केवल शक्ति, या फिर डी ऑप्शन है बल तथा गति दोनों बताइएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात की जा रही है, तो ये जो आपका आंसर होगा केवल बल से रिलेट नहीं करेगा और ना ही केवल गति से रिलेट करेगा। सही आंसर आपका होगा डी ऑप्शन। जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है डी उत्तर सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 110 नंबर है, संतुलन निर्भर करता है। अब बताइएगा, वस्तु के चौड़े आधार पर निर्भर करता है, वस्तु की अधिक ऊंचाई पर निर्भर करता है, वस्तु के हल्केपन पर निर्भर करता है, या फिर वस्तु के तंग आधार तथा हल्केपन पर निर्भर करता है। बताइएगा इसमें जो सही आंसर होगा ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन, कौन सा उत्तर सही होगा। और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। वैकेंसीज में अगर आपको एग्जाम के लिए 6 से 7 महीने मिल जाते हैं तब आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दीजिएगा। जो लोग टीजीटी में किसी कारणवश कम नंबर पाए थे वो लोग भी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो 110 का जो राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन यहां पे आप लोगों ने टिक किया हुआ है, वस्तु के चौड़े आधार से रिलेट कर जाएगा। जी हां, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्रैक पर 100 मीटर के धावक की ऊपरी बाजू गति का उदाहरण है। यह किस चीज, कौन सी गति का उदाहरण है? वक्र रेखीय गति का उदाहरण है, रेखीय गति का उदाहरण है, स्पर्शी गति का उदाहरण है, या फिर यहां पे डी उत्तर दिया हुआ इनमें से कोई नहीं बताइएगा। 111 उदाहरण एग्जाम्पल आपको बताना है, तो ये रेखीय गति का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है झारखंड पीटीआई में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टफ पेपर बनता है तो आपका एक झारखंड में बनता है, दूसरा राजस्थान में जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होता है। 2 राज्यों में पेपर बहुत टफ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बढ़ते हुए बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए, शोध केंद्रित होना चाहिए, प्रतियोगिता केंद्रित होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए, या फिर बालक केंद्रित होना चाहिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस उत्तर से यह रिलेट करेगा। तो सबसे आसान सा क्वेश्चन था ये, सेंट्रल चाइल्ड, जो चाइल्ड सेंट्रल्ड होना चाहिए ने, बालक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। आपने पैरालॉजी में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहनी संध किन हड्डियों से बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 113 बताइएगा। सही आंसर आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, जो भी आपको राइट आंसर लगता हो। अल्ना, रेडियस और फीमर। सेकंड है अल्ना, फीमर और फिबुला। सी दिया हुआ है अल्ना, रेडियस और ह्यूमर। डी दिया हुआ है रेडियस, अल्ना और मैक्सिला। सही आंसर यहां पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, अल्ना, रेडियस और ह्यूमर के साथ में रिलेट करेगा।
सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रेखीय गति एक उदाहरण है। जो रेखीय गति है यह किसका उदाहरण है? वक्रीय दौड़ का उदाहरण है, सीधी दौड़ का उदाहरण है, ऊंची कूद के लिए दौड़ का उदाहरण है, या फिर डी ऑप्शन है लंबी कूद के लिए उदाहरण है। बताइएगा, जो लंबी कूद के लिए दौड़ होती है उसका एग्जाम्पल है। 114 फिजिकल एजुकेशन और जीएस से रिलेटेड टेस्ट आपको ग्रुप में डेली प्रोवाइड किया जाता है। यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से रिलेट किया जाएगा, सीधी दौड़ से रिलेटेड है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाइसेप्स मांसपेशियां जो फोर आर्म से जुड़ी होती हैं कार्य करती हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का कार्य करती हैं, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का कार्य करती हैं, तृतीय श्रेणी उत्तोलक, या फिर एक डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। बाइसेप्स मांसपेशियां जो फोर आर्म से जुड़ी होती हैं, ये बताना है कार्य करती हैं, तो ये आपका प्रथम श्रेणी उत्तोलक से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। आपको प्लेलिस्ट में एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन साथ में जीएस से रिलेटेड वीडियोज वहां पे मिल जाएंगी, पिनअप किया गया है, उनको आप वहां से देख सकते हैं। 116 नंबर है। भटकना, घूमना, झुकना, खड़े होना, उठाना एवं चलना सब निर्भर करता है। यहां पे उठना होना चाहिए। बताइएगा 116 का आंसर क्या होगा? टांगों पर निर्भर करता है, मेरुदंड पर निर्भर करता है, निचली पीठ पर निर्भर करता है, या फिर डी ऑप्शन है कमर पर निर्भर करता है। बताइएगा। मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। एग्जाम में ज्यादा मार्क्स तभी प्राप्त होंगे जब आप डेली पढ़ाई करेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा निचली पीठ पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर। उछल कूद व्यायामों में हाथों एवं पैरों के उपगमन एवं अपगमन में उपयोग होता है। पार्श्व सतह उपयोग होता है, माध्यिका सतह, भूपृष्ठ समानांतर सतह, या फिर डी ऑप्शन अनुप्रस्थ सतह। बताइएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। जितने भी लोगों ने गेस किया है सी उत्तर भूपृष्ठ समानांतर सतह राइट आंसर हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, का परिणामी शून्य होता, या फिर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग जिनको भी लगता है कि यूपी टीजीटी में हमारा पेपर अच्छा हुआ है, वो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, 2 सेट बना लें, जिससे जैसे ही डॉक्यूमेंट आयोग के द्वारा मांगे जाएं आप लोग के पास सारे डॉक्यूमेंट पहले से उपलब्ध हों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां पे क्या होगा? 118। ये क्वेश्चन कई बार कराया गया, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि राइट आंसर यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। घर्षण को इसमें एक ऑप्शन और बना लीजिएगा, उपरोक्त सभी। यहां पे ए बी सी डी दिए हुए हैं, एक डी ऑप्शन में लिख लीजिएगा उपरोक्त सभी। अब बताइएगा कि यहां पे कौन सा उत्तर सही होगा ई ऑप्शन में, कि राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या फिर ई ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। घर्षण को किसके द्वारा घटाया जा सकता है? इसको किसके द्वारा घटाया जा सकता है? स्नेहक के द्वारा घटाया जा सकता है, पॉलिश के द्वारा घटाया जा सकता है, रेत के द्वारा, या फिर ए व बी दोनों के द्वारा। तो मोस्ट सुइटेबल आंसर जो हो जाएगा आपका यहां पे डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, डी उत्तर ए व बी दोनों हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। घर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सदैव वस्तुओं की गति का विरोध करता है,
नेक्स्ट है, यह वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता जबकि अभिलंब प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहे। और सी ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन होंगे ए व बी या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा लास्ट प्रश्न का आंसर आप लोग क्या अटेम्प्ट करेंगे, उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी, उत्तर सही हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन और जीएस से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट करके ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन और जीएस से रिलेटेड डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं टेस्ट के लिए, जिससे आप लोग अपनी कंटिन्यूटी बनाए रख सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आने वाले एग्जाम्स में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।